अस्सलामु अलैकुम। इदारों की तज़हीक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नवाज शरीफ की क्लास ले ली। नवाज शरीफ की कश्ती फिर हचकोले खाने लगी। फौज के साथ मज़ाहमत का नतीजा सामने आ गया। नवाज शरीफ फौज के पांव पड़ गए। मिन्नतें और तरले शुरू। नवाज शरीफ बयानिए के नुकसानात सामने आने लगे। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़ाहरी के छोड़ने के बाद बलोचिस्तान की ज़िलई क़यादत ने भी इस्तीफे दे दिए। बिलावल भुट्टो के बयान को जवाज़ बनाकर मरियम सफाइयां देने लगी। मौलाना फजलुर रहमान को भी जान के लाले पड़ गए। पीडीएम का गर्मा गर्म इजलास आज। बिलावल भुट्टो के बयान के बाद की सूरत हाल का जायजा और मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी पर बात होगी। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ बयानिए की मुखालफत करने वालों की फहरिस्तें क्यों मंगवाईं? क्या पीडीएम का जोर मजीद टूटेगा या हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाया जाएगा? क्या नवाज शरीफ के मजीद साथी उन्हें छोड़ने जा रहे हैं? दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसे बनाने में तो बहुत मेहनत करना पड़ी और उसे बड़ी देर से मकबूल और मजबूत बनाया गया। मगर नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए की वजह से आज जिस सूरत हाल का सामना है उससे महसूस होता है कि मुस्लिम लीग नून की बुनियादें मजबूत नहीं बल्कि रेत की दीवार की तरह हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सिरकती जा रही हैं। फौज पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जिससे पाकिस्तान की आवाम बिला इम्तियाज मोहब्बत करते हैं और पाक फौज की इज्जत पर कोई हरफ नहीं आने देना चाहते। आवाम के दिलों में बसने वाली फौज के खिलाफ बात करने वाले भी यकीनन आवाम के लिए काबिल नफरत ही रहेंगे। फौज पाकिस्तान की आवाम की है और नवाज शरीफ ने फौज मुखालिफ बयानिया देकर मुसीबत से खुद कहा कि आ बैल मुझे मार। नवाज शरीफ से ये बयान दिलवाया गया या उन्होंने खुद दिया, मगर इसका वक्त जरूर गलत था और इस बयानिए पर उनके इत्तेहादियों समेत उनके साथियों ने भी नवाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़ाहरी नवाज शरीफ के करीबी और मजबूत साथियों की तरह थे, मगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से नजरअंदाज किए जाने पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर लीं और नवाज शरीफ को सांप के मुसद्दाक करार देकर कहा कि इनकी फितरत में डसना शामिल है। ऐसे खुले अल्फाज में नवाज शरीफ के खिलाफ बयानबाजी यकीनन कोई जुर्रतमंद सियासी लीडर ही कर सकता है। नवाज शरीफ जानते हैं कि उन्होंने तो ताहयात सियासत से किनारा कशी करनी है, मगर वो मरियम नवाज के वजारत उज़्मा तक पहुंचने का रास्ता हमवार करना चाहते हैं। मगर उनके ख्वाब की ताबीर के सामने बहुत से स्पीड ब्रेकर हैं जिन्हें पार करने में उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अब्दुल कादिर बलोच के साथ बलोचिस्तान की ज़िलई बॉडी के ओहदेदारों की जानिब से नवाज शरीफ को छोड़ जाने के बाद अब बलोचिस्तान से नून लीग का पत्ता साफ हो गया है और आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी नवाज शरीफ की क्लास ले ली है और उन्हें खरी खरी सुनाते हुए कहते हैं कि इदारों की तज़हीक किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके हवाले से उन्होंने सख्त पॉलिसी के बारे में भी आगाह कर दिया। उधर बाप बेटी के सख्त मौक़िफ़ की वजह से पार्टी में होने वाली हलचल को काबू करने के लिए मरियम नवाज ने नवाज शरीफ बयानिए की मुखालफत करने वालों के नाम मांग लिए ताकि उनके खिलाफ पार्टी पॉलिसी के हवाले से कार्रवाई की जा सके। खबर रसाई एजेंसी ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के बयानिए की मुखालफत करने वालों की फहरिस्तें मांग ली। 13 दिसंबर के जलसे से पहले लीगी रहनुमाओं को बयानिए पर पोजीशन क्लियर करना होगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की पार्टी बयानिए की हिमायत न करने वालों को सामने लाने की हिदायत करते हुए बयानिए की मुखालफत करने वालों की फहरिस्तें मांग ली हैं। याद रहे कि ये एक अमूमी तासुर है कि मुस्लिम लीग नून में दो धड़े हैं, जिनमें से एक धड़ा एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज आराई का हामी और दूसरा ग्रोह मुफाहमत की पॉलिसी को तरगीब देता है।
मियां नवाज शरीफ लंदन, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जेल में हैं और अमली तौर पर शरीफ खानदान से मरियम नवाज ही सियासी मैदान में मुतहर्रिक हैं। मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद की पॉलिसी को आगे लेकर चलना चाहती हैं, मगर इनके साथ आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़े जा रहे हैं। इनमें से कुछ साथी वो भी हैं जिनको मरियम नवाज शरीफ की क़यादत पर भी एतराज है। दूसरे लफ्जों में ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बार फिर ओवर बॉलिंग की जारी है, जिसके नताइज कुछ ज्यादा बेहतर तस्वुर नहीं किए जा रहे। दोस्तों, नवाज शरीफ के बयानिए के असरात बरामद होने के बाद जो गर्द उठी है उसे खत्म होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। बिलावल भुट्टो के बयान के बाद, पीडीएम की गहरी होती हुई दरारों के बाद अब पीडीएम ने आइंदा लाहे अमल के हवाले से इजलास तलब कर लिया है। पेशावर और लाहौर जलसे के हवाले से मंसूबा बंदी पर भी गौर किया जाएगा। पीडीएम के वजूद के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके ख्वाबों का महल भी आहिस्ता आहिस्ता गिरता जा रहा है। उन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को एक पल्ले से बांधने की भरपूर कोशिश की है, ताहम उनकी कोशिश भी बार आवर साबित नहीं हो रही है और बिलावल के बयान के बाद पीडीएम भी हवा में उड़ती हुई नजर आने लगी है। बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह के जरिए फौज को पैगाम भेजना शुरू कर दिए हैं, जिनमें साबका कोताहियों की माफी के साथ आइंदा के हवाले से भी बताया जा रहा है। राना सनाउल्लाह अब नवाज शरीफ के अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगे हैं और फौज को बताना चाह रहे हैं कि हम पाक फौज से मोहब्बत करते हैं। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ के बयानिए को गलत रंग देने का तासुर देने की कोशिश की। हालांकि गुज़श्ता एक माह से आलमी और कौमी मीडिया इस हवाले से साबित कर चुका है कि नवाज शरीफ गलत ट्रैक पर हैं। रावलपिंडी में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि रावलपिंडी का एक शीदा टल्ली था जो ये कहता था कि कारकुन नवाज शरीफ के बयानिए की ताब ना ला सकेंगे। मैं उसे कहता हूं कि आए और यहां आकर देखे, ये रावलपिंडी की आवाम है जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ है और यहां आई बैठी है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के बयानिए को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वार्ड को इज्जत दो और इदारों को अपनी हदूद में रहते हुए काम करने का कहा। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। हुकूमत के वज़रा टीवी पर बैठकर इस बात को गलत रंग देते और फौज और अपोजिशन को लड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हमने सिर्फ उन लोगों को इलेक्शन और इंतखाबात में मदाखलत करने से रोका है। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि इमरान खान चाहता है कि उसका इक़्तिदार बचा रहे और वो इस हवाले से नवाज शरीफ के बयानिए को गलत रंग दे रहा है ताकि फौज और अपोजिशन आमने सामने आ जाएं और इसका इक़्तिदार बचा रहे। नून लीग फौज की इज्जत करती है और इसकी कदर करती है। हम फौज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हैं। हम इस कठपुतली वजीर आजम से कहते हैं कि ये सीधा हो जाए। दरअसल ये शख्स खुद फौज के खिलाफ है और नवाज शरीफ के बयानिए को गलत रंग देने की कोशिश कर रहा है। हमने तो सिर्फ इतनी बात की है कि तमाम रियासती इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए और मुल्क की मुंतखब हुकूमत को काम करने देना चाहिए। दोस्तों, राना सनाउल्लाह के बयान आने के बाद वजीर आला उस्मान बुज़दार ने भी खरी खरी सुना दी हैं और कहा है कि इदारों की तज़हीक किसी को और किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। ये हमारी अपनी फौज और इदारे हैं। उन्होंने अपोजिशन को ललकार कर कहा कि वो होश में आ जाए वरना हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान वजीर आला का कहना था कि इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम के दुश्मन हैं। मुल्क व कौम के मफादात को ठेस पहुंचाने वाले रहबर नहीं हो सकते। अपोजिशन जमातें अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही हैं। मुल्क दुश्मन बयानिए पर चलना नाम नेहाद लीडरों की ज़हनी पसमानदगी को जाहिर करता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम कोटे खरे की पहचान रखते हैं। अपोजिशन मुल्क का इस्तेहकाम खराब करने के एजेंडे पर चल रही है। किसी मुल्की इदारे की तज़हीक कबूल नहीं करेंगे। अवाम ने वोट देकर हमें मुंतखब किया है। अपोजिशन जमातें अवामी मैंडेट छीनना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन रहनुमा एक दूसरे से मुखलिस नहीं। पीडीएम जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने वाला है और एक बयान ने इस इत्तेहाद का शराजा बखेरने की बुनियाद रख दी है। अवाम बाशऊर हैं और उन्होंने चोरों का शर अंगेज बयानिया मुस्तरद कर दिया है। दोस्तों, सियासी तज्जिए के मुताबिक पीडीएम कमजोर होती कश्ती बहुत जल्द डूबने वाली है, क्योंकि आज के इजलास में पीपल्स पार्टी का वाज़े और बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने आ जाएगा, जिससे पीडीएम के वजूद को खतरात लाहक हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से खासे परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से उन्हें छोड़ने वाले रहनुमाओं की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। दोस्तों, ये थी अब तक
की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिए, फी अमान अल्लाह।